तो घंटी बजती है या एंगेज आता है। अरे कोई फोन तो उठाओ यार। Oh God. This damn telephone. गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, राज नजर नहीं आ रहा? सो रहा है अब तक। सो रहा है अब तक? दीदी समझाइए उसे, जवानी में सोएगा तो बुढ़ापे में रोएगा। पूरी उम्र पड़ी है सोने के लिए। वीर प्रताप, तुम तो उसके पीछे ही पड़े हो। बच्चा है, समझ जाएगा। बचपना तो गुजर चुका है, चंद सालों में जवानी से भी गुजर जाएगा। बच्चा है। वीर प्रताप, किसी बात को बहुत खींचा जाए तो वो टूट जाती है। मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत हो गया। दीदी ठीक कहती है, शायद मुझे ही अपने स्वभाव को बदलना होगा। यही एक रास्ता है राज और अपने बीच के तनाव को दूर करने का। राज हमारा आलीशान कारोबार, हमारा हजारों का स्टाफ, एंड फॉर योर नॉलेज सचदेवा एंड सचदेवा कंपनी की हिंदुस्तान के कोने कोने में ब्रांचेस। तुम जानते हो किसका कमाल है? सिर्फ एक आदमी के दम पर सब चल रहा है। वो आदमी कौन है जानते हो? वीर प्रताप सचदेवा। हमारे तमाम राइवल्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बुनियाद कितनी गहरी है। वो हमारी इमारत को हिलाने की बात तो बहुत दूर है बेटा, वो हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। हमने अपने कारोबार को यहां तक फैलाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और अब हम ये चाहते हैं कि तुम हमारा ये कारोबार आगे फैलाओ। राज, तुम्हें यहां आए 1 महीना हो गया है शायद, लेकिन तुम अभी तक ये नहीं जान सके कि तुम्हारे बाप का असली बिजनेस क्या है। ये जो कंस्ट्रक्शन है और हमारा स्टेज बिजनेस है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। दाएं हाथ का खेल तो सिर्फ दाएं हाथ को मालूम है। हिंदुस्तान में हमारे मुकाबले का सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम है ज्ञानचंद डोगरा। हम दोनों मिलकर एक ही कारोबार करते हैं, छोटी छोटी कंपनी को खरीदना फिर उसे अपने हिसाब से बेचना। नहीं समझे? देखो बेटा, जो कंपनीज कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं, उसे हम सक्सेसफुल होने से पहले अपने हिसाब से खरीदते हैं, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे तोड़ तोड़ कर बेचते हैं। बेटा, जो कंपनी जितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी वो उतनी ही मजबूत होगी, और जो कंपनी अनसक्सेसफुल होगी उसका उतना ही हमें फायदा होता है। यही पॉलिसी हमारी आज तक रही है और हम कामयाब भी रहे हैं। यस पापा। तुम्हारे हिंदुस्तान आने से हमारे राइवल्स को और भी खतरा बढ़ गया है। उन्हें यह लगने लगा है कि शायद तुम हमसे भी ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन हमने तुम्हारी काबिलियत का इम्तिहान लेना है, इसलिए तुम अपने इम्तिहान की पूरी तैयारी कर लो। इसलिए हमने ये तय कर लिया है कि तुमसे पहली बिजनेस डील हमने कहां और कौन सी करवानी है, इसकी पूरी डिटेल्स रंगनाथन के पास है। तुम जाओ और उसे कलेक्ट कर लेना, और अगर जरूरत पड़े तो तुम उसे भी साथ ले जाना। अगर तुम लड़खड़ाए तो घबराना मत। तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे मजबूत दीवार की तरह खड़ा है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। And best of luck, my boy. Thank you, Papa. Best of luck. Thank you very much. God bless you.
सूरज बेटे, बुआ जी आइए ना। क्या बात है, अभी तक सोया नहीं? कुछ नहीं बुआ जी, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी बस। बेटी जल्दी सोया करो, सुबह ऑफिस भी तो जाना होता है। बुआ जी सो जाऊंगा, सो जाऊंगा। सो जाना। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बुआ जी। बाय बेटी। आई लव यू बुआ जी। आई लव यू टू। बाय। भाई डोगरा, जहां तक मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन इस महीने में तो होता नहीं, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चीयर्स। चीयर्स। भाई डोगरा, ये तो बताओ कि हमें यहाँ किस खुशी के लिए बुलाया है? खुशी में नहीं, गम में बुलाया है। गम में? हाँ, यही समझ लो कि हमने तुम्हें गम गलत करने के लिए बुलाया है, इस नशे वाले पानी को पीने के लिए बुलाया है। भाई कमाल है डोगरा, वाह कमाल। डोगरा हमेशा कमाल ही करता है सचदेवा। सच बात तो ये है कि उस दिन तुम्हारे बेटे की पार्टी में हम आए थे, डट के खाया था, पिया था, लेकिन उसके बाद तुम्हें बुलाने का हमें कभी मौका ही नहीं मिला। अगर हम तुम्हें यूं ही बुलाते तो तुम नहीं आते, इसका तो हमें यकीन था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं डियर सचदेवा को बेवकूफ बनाकर दावत दी जाए। भाई वाह डोगरा, वाह, हमें तुम्हारा ये अंदाज भी बहुत पसंद आया। सच पूछो तो तुम्हारी मेरी दोस्ती में अगर ये दुश्मनी ना होती तो बहुत मजा किरकिरा हो जाता। तुम हमें नीचा दिखाने के लिए अपनी चालें चलते रहते हो और हम तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपनी चालें चलते रहते हैं। अगर ये बात कही जाए कि हम लोग नेताओं की पॉलिटिक्स करते रहते हैं तो बात गलत नहीं होगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा डोगरा, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बताओ कि तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारे बिजनेस की दुश्मनी जाति दुश्मनी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर जाति दुश्मनी बन गई तो क्या हो? हम एक दूसरे को गोली मार देंगे। खूब गई डोगरा, खूब गई यार। अरे अरे अरे, बस कर क्यों दुश्मनी निकाल रहा है यार? माना है क्या? हा? देखो, तुम्हें अगर मुझे मारना होगा तो तुम्हारे घर आकर मारूंगा। अपने घर में मारा तो क्या मारा। सचदेवा, एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, दोस्ती और दुश्मनी में बुरा क्या है यार? ये बता, हम यहाँ दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम मेरे दुश्मन हो। अरे यार, और कहा ना तो तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। मैं जो बात बोलूंगा उसका बुरा नहीं मानना। नहीं मानूंगा यार, बोल। तुम मुझे कुछ कनिंग लगते हो। तुम नहीं हो? लेकिन जितने तुम हो उतना नहीं हो। चलो भाई, ठीक है। तुम थोड़े अपॉर्चुनिस्ट भी हो। तुम नहीं हो? तुम्हारे जितना नहीं। ठीक है। तुम दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन दोस्ती के तकाजे को तुम पूरी तरह से निभाते नहीं हो। चलो भाई, ये भी मान लेते हैं। तुम अपनी हार स्वीकार नहीं करते हो। बस कर यार, बस कर। क्यों जलील करने पे उतरा हुआ है? देखो, दोस्ती में
दोस्त की अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों की तरफ उंगली उठाना ही सही दोस्ती होती है, ये मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल में तुम एक नंबर के गधे हो। यहाँ इतना नशीला माहौल चल रहा है और तुम हमारी दोस्ती की परख कर रहे हो। सारा नशा उतार दिया यार। और डाल। सनशाइन के बारे में क्या सोचा? वहां भी हमारा ही झंडा गड़ेगा। इस बार मैं अपने बेटे राज को इस डील में उतार रहा हूं और मैं ये साबित कर दूंगा कि वो एक रियल बिजनेसमैन का बेटा है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। चलो ये भी देख लेते हैं। यही साबित करना है ना कि कौन रियल बिजनेसमैन है। तो मैं अपने बेटे विकी को तुम्हारे बेटे राज के सामने उतार देता हूं। देख लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं डोगरा, क्यों नहीं। हम बूढ़ों की इनिंग तो खत्म हो चुकी है, बहुत खेल लिया। अब बारी है हमारे नौजवानों की। देखना यह है कि हमारी ये नस्ल क्या गुल खिलाती है। डोगरा, एक बात तो है यार, तुम्हारे और हमारे वंश के टकराव से मार्केट बिजनेस में बहुत उथल पुथल होने वाली है। स्ट्रेटजीज बदल जाएंगी सबकी। यार, इसके साथ साथ हम एक वादा करते हैं। अगर तुम ये डील हार गए तो तुम अपना बिजनेस बदलोगे, और अगर मैं हार गया तो मैं अपना बिजनेस बदलूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। चलो इसी बात पर एक एक जाम और हो जाए। डोगरा, बहुत मजा आया भाई। यस। ओफो। हाँ। मैं बहुत ही सिंपल बात करता हूं विकी बेटे। बातों को उलझाकर या तोड़ मरोड़ कर बात करना ना तो मुझे पसंद है और ना ही उसकी मुझे आदत है। जिस शिकार को फांसने के लिए सचदेवा तरह तरह के ढोंग धतूरे करता है, उस शिकार को मैं पलक झपकते ही बेबस कर लेता हूं। सनशाइन अगर उसका ख्वाब है तो मेरी जिंदगी है। सनशाइन को हासिल करना अगर सचदेवा का मकसद है तो वो मेरी चाहत है। हम लोग बरसों से एक ही मैदान दौड़ रहे हैं। कभी कामयाबी उसे हासिल होती है तो कभी जीत का सहरा मैंने पहना है। ये पहली बार है कि हमारे बच्चे मैदान में उतरे हैं। कसम खाओ, हर हाल में तुम राज से 10 कदम आगे रहोगे और विजय हासिल करने के लिए तुम इस दीवार को भी फलांग जाओगे जो तुम्हारी हैसियत से बहुत ऊंची होगी। यस डैड, आई नो। कुछ आपका तजुर्बा और कुछ मेरी अक्ल। बस आप देखते जाइए मैं क्या गुल खिलाता हूँ। आप फौरन गोवर्धन को फोन कीजिए और उससे कहिए कि मैं कल ही दिल्ली पहुंच रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ गोवर्धन। डोगरा साहब,
आहा, बहुत तेज कान है तुम्हारे गोवर्धन। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? बरसों पहले तुमने हमसे मेवा खाया था, उस एहसान का बदला चुकाने का समय आज आया है। हुक्म कीजिए सर। मेरा हुक्म सनशाइन। उसके अलावा कुछ और सर? सनशाइन। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं मिस्टर गोवर्धन, ये कोशिश की बात करने वाले हालात से अपना दामन बचाने वाले लोग होते हैं। I do not believe in trying, I believe in doing. Understand, मिस्टर गोवर्धन? कल मेरा बेटा विकी तुमसे तुम्हारे ठिकाने पर आकर मिल लेगा। ये डील तो हमारी हो गई बेटे। अब देखना यह है कि सचदेवा इसे हासिल करने के लिए कौन सी चाल चलता है। बुआ जी। छुपाओ मत। तुम्हारी पसंद हमें पसंद है। सच? क्या नाम है इसका? चांदनी। वेल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ रहती है? कोई ठिकाना नहीं है बुआ जी। कोई ठिकाना नहीं? मगर तुम्हारे दिल में इसके लिए ठिकाना जरूर है ना? इसके माँ बाप हैं? कभी पूछा नहीं। पूछा नहीं? कोई बात नहीं। मुझसे कब मिला रहे हो? जब आप कहें। मेरा दिल करता है कि मैं आज ही इससे मिलूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। I know। तुम इसे घर ले आओ ना। ले आऊंगा बुआ जी, बहुत जल्द। मैं इंतजार करूंगी। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। ओह बुआ जी, I love you, I love you। Give my love to her। Okay। Isn't she beautiful? Yes बेटा, she is very beautiful। Thank you बुआ जी, thank you। ओह चांदनी, चांदनी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ चांदनी, क्योंकि तुमसे मिले बगैर मैं जी नहीं सकता। अब तो देखो बुआ जी भी तुमसे मिलना चाहती हैं, क्योंकि वो तुम्हें इस परिवार की बहू बनाना चाहती हैं। मैं तुम्हें अपनी बुआ जी से मिलाना चाहता हूँ चांदनी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तुम मुझे मिलोगी कहाँ? ओ चांदनी, प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज पिक अप द फोन। मिलन की इस आग को और मत बढ़ाओ चांदनी, प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज। ओ चांदनी, वेयर आर यू, वेयर आर यू?